अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर के किस मसले पे बात की जाए और किस मसले पे ना की जाए समझ से बालातर होता चला जा रहा है, मगर जब तक आखिर क्यों का प्लेटफॉर्म है हम आपको शहर कायद में होने वाली तमाम तर नाइंसाफ़ियों के हवाले से, तमाम तर मसाइल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। चाहे बेसिक नेसेसिटीज़ हों या लोगों के वो हुकूक़ हों जो उन्हें नहीं दिए जा रहे, वो आपके सामने रखना और उसकी आगाही होना कम से कम ये तो इस कराची शहर के लोगों का हक़ है। पानी, बिजली, गैस, ये ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिस पर बात करना भी नहीं चाहिए थी। ये लोगों को बग़ैर सवाल किए फ़राहम किया जाना चाहिए, मगर आज तक हम इन्हीं मसाइल में घिरे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिजली के हवाले से। जी जनाब आली, और बात बिजली के मौजू पे यूँ की जा रही है कि जिस इलाके में हम आए हैं यानी कि गुलशन इकबाल टाउन, डालमिया रोड, ये वो इलाका है कि जहाँ से रोज़ाना लाखों लोगों का गुज़र होता है। बड़े अहम दफातर, मकामात, इमारतें और रिहाइशगाहें यहाँ पर मौजूद हैं, लाखों की आबादी है, मगर हो ये रहा है कि बिजली मिल रही है सिर्फ आधा दिन। जी जनाब, बिजली आधी, बिल पूरा। ये वो शिकायत हैं जो इस इलाके के रिहायशियों की जानिब से, कारोबारी तबके की जानिब से हमें मौसूल हुई हैं। ये कौन सा फार्मूला है और ये क्यों हो रहा है? आधी बिजली पूरा बिल, ये मामला है क्या? ये आपको दिखाते हैं आज अपने शो में। मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हैं और मुजाहिद कॉलोनी डालमिया रोड पर वाक़े इलाका है, गुलशन इकबाल टाउन है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं, एक बड़ी आबादी है। बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों का यहाँ से आना जाना होता है। मुख्तलिफ़ इदारों के अफसरान बाला का गुज़र होता है। इस रोड के इख्तिताम पर कराची के दो बड़े मशहूर व मारूफ निजी अस्पताल बने हुए हैं। इस रोड के स्टार्टिंग आगाज़ के ऊपर कराची के मशहूर व मारूफ शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, और इस रोड की अगर बात करें तो इसके दरमियान में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ समेत दीगर अहम मकामात भी मौजूद हैं। मगर सूरत हाल क्या है, इस पर तो इलाका मकीन बेहतर बता सकते हैं। मेरे साथ एक शहरी यहाँ के मौजूद हैं, इलाका मकीन है, इनसे बात करते हैं। सर, मुजाहिद कॉलोनी में तो बिजली की बंदिश नहीं होती थी, इस वक्त क्या मामला आता है? पहले नहीं होती थी, हम काफ़ी मरतबा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए, ठीक है, वो खुद मानते हैं कि 70% से ऊपर अदायगी है। ओके। और कई मरतबा दिया भी कभी इधर लोड शेडिंग फ्री, लेकिन हमारे साथ ये बलोच पाड़े लगते हैं, वहाँ सब कुंडे लगे हुए हैं। कुछ हमारे मुजाहिद कॉलोनी से भी ले गए कुंडे, जो 20-30% का जो है ना वो उन्हीं की वजह से। लेकिन उनकी जो 70% बिलिंग है, उसके बाद जो 30% रह जाती है वो वही कुंडे हैं। हाँ, वही होंगे, हो सकता है 10% इधर भी हो, ऐसा है, ज़्यादा वही है। हाँ। तो पहले नहीं जाती, अब जो है वो हमें उनके साथ मिला दी है। हाँ। वो कसर पूरी करने के लिए। हाँ। हमारे इधर 11-11 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 11-11 घंटे, जहाँ पहले लोड शेडिंग थी नहीं। अभी अगर हम वो एप्लीकेशन मोबाइल में खोलते हैं या के इलेक्ट्रिक से मालूम करते हैं, इलाका अभी भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है? नहीं, वो 1-2 मरतबा आ जाता है। हाँ। तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई लोड शेडिंग फ्री। हाँ। तो दूसरे दिन फिर वही शेड्यूल आ जाता है लोड शेडिंग का। अच्छा, शेड्यूल भी आता है? आता है। पहले मैसेज आता है कि लोड शेडिंग फ्री इलाका है। हाँ। फिर शेड्यूल आ जाता है। जी। किस टाइम लाइट जा रही है? टाइम अभी ये सुबह 9 बजे से आती है, फिर ये 11:30 बजे आती है, 11:30 से 1:30 बजे फिर जाती है, फिर 4:30 आती है, 4:30 से 6:30 होती है, 6:30 के बाद 9 बजे तक बिजली होती है। 9 फिर 9 बजे जाती है, नहीं 9 बजे आती है, 6:30 फिर 10:30 फिर चली जाएगी 1.5 घंटे बाद। ठीक है। 10:30 के बाद फिर 1:30 बजे 3 घंटे बाद आती है। तो ये तो कोई 11 घंटे से भी ऊपर बन गया है। जी हाँ। जब से ये लोड शेडिंग शुरू हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बिल भर रहे थे उन्होंने भी छोड़ दिया है? नहीं, हो सकता है। हमारी कॉलोनी में कुछ बहुत से लोग हैं कि एसी वगैरह लगाते हैं ना। हाँ। तो इधर जो एसी वाले हैं, तो कच्ची आबादी है, इतने मालदार लोग नहीं हैं। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लाजिम कुंडा लगाते हैं। पर बात तो हम टोटलिटी की करेंगे, टोटलिटी में तो हम 70% से ऊपर बिलिंग कर रहे हैं। बिलिंग है, ये इलेक्ट्रिक के रिकॉर्ड में, ये तो रिकॉर्ड में है। ठीक है जनाब। अच्छा, मौसम भी कुछ गर्म हो गया है, बारिशें जैसे ही थमी है, और इस गर्म मौसम में लोड शेडिंग अब बहुत ज़्यादा तंग करती है शहरियों को। मुजाहिद कॉलोनी में लोगों से हम बात कर रहे हैं, और ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहाँ पर लोड शेडिंग ना हो,
इदारा खुद कहे लोड शेडिंग फ्री है और वहाँ पर फिर अचानक से आधे दिन की यानी कि 11 से 12 घंटे की अगर लोड शेडिंग शुरू हो जाए तो फिर उन इलाकों में लोगों को लोड शेडिंग बर्दाश्त करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजूहत क्या हैं, कौन कितना बिल भर रहा है, एवरेज बिल कितना आ रहा है, दीगर क्या मामला है, हर चीज़ पे बात करेंगे। अब 2000 आए या 8000 आए, ये लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। भर रहे हैं, भरेंगे, नहीं भरेंगे तो मीटर कट जाएगा। अच्छा, बिजली कट जाएगी। मीटर तो अगर इन अदर वर्ड्स आधा दिन वैसे भी कटा हुआ है, लाइट तो नहीं आ रही है। मतलब ये जो बिल आता है ना, ये आधे दिन का ही आता है। आधे दिन का ही हाँ, आता ये है। आधे दिन का, अगर ये पूरा दिन होगा तो डबल हो जाएगा। पूरे दिन का होगा तो डबल हो जाएगा। अच्छा, जब लोड शेडिंग नहीं हो रही थी उस वक्त क्या बिल आ रहा था? जब लोड शेडिंग तब भी यही इतना ही था? आता था, इतना ही आता था। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि जब 24 घंटे लाइट आ रही थी, लाइट आधा दिन आए या पूरा दिन आए, बिल पूरा आता है। बिल पूरा आता बिल है, पूरा आता है। उससे लाइट का ताल्लुक नहीं है। नहीं, कोई ताल्लुक। इसका मतलब है अगर हमें बचत करने को कहा जाए, बटन बंद करके बैठे हैं पंखे के, तब भी बिल उतना ही आना है, आपको लगता है? और ये चीज़ बहुत ख़राब है इनकी, मतलब अगर 200 यूनिट के अंदर है तो बिल आपका 3000 2500 ये आएगा, और अगर 1 यूनिट भी ऊपर हो जाए तो बिल 8000। ये कौन सी लॉजिक है, ये समझ में नहीं आती। ठीक है, कभी गए के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में मालूम करने के लिए कि भाई 11-12 घंटे की लोड शेडिंग? काफ़ी दफ़ा गए हैं, पर वो बोलते हैं सही करेंगे, अभी तक कोई सही नहीं किया है। एप्लीकेशन डाउनलोड की है आपने के इलेक्ट्रिक? डाउनलोड। उस पर लिखा हुआ आता है लोड शेडिंग फ्री? नहीं, उस पर कभी आ जाता है लिखा हुआ, हाँ। पर ज़्यादातर उस पर लोड शेडिंग का शेड्यूल आता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा आता है कि आपकी लोड शेडिंग फ्री है एरिया, हाँ। पर वो कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाता है। लोड शेडिंग एग्जम्प्टेड लिखा हुआ आता है उन इलाकों में जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जाती है इदारे की जानिब से। जो एप्लीकेशन है उसमें ये चीज़ मेंशन होती है। अब समझ से बाहर ये है कि एक ही इलाके में कुछ दिन लोड शेडिंग एग्जम्प्टेड और कुछ दिन लोड शेडिंग का शेड्यूल, ये क्या मामला है? जो इलाका मकीन है, जब ये एक वफ्द की सूरत में इदारे की तरफ गए तो उन्होंने बताया कि आपकी बिलिंग तो बेहतर है, 70% से ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद लोड शेडिंग के वही मामलात हैं तो जिसने हर शख्स को यहाँ परेशान किया हुआ। ज़रा आपको मुजाहिद कॉलोनी की अंदरूनी गलियों के मनाज़िर भी दिखाता हूँ। लाइट ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा जाती है लाइट? जब लाइट जाती है फिर 2 फिर 4 बजे फिर 16 फिर 8 बजे फिर 16 बन जाता है। जब सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हो तब लाइट होती है? जी कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। और जब वापस आते हो? आज जब स्कूल जा रहे थे ना, हाँ। तो नहीं थी। नहीं थी लाइट। और जब अभी वापस आए हो अभी है? नहीं, अभी भी नहीं है। चलें ठीक है जी, ये सूरत हाल है। बच्चे जो स्कूल से आते हैं, ये बड़ा देखें, एक मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जब बिजली की लोड शेडिंग की जाती है ना तो उसके बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं। अब ज़रा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए कि एक स्कूल गोइंग किड जिसने अर्ली मॉर्निंग उठना है और जनाब तैयारी करनी है, नाश्ता करना है, उसका यूनिफॉर्म ड्रेस होना है, सारी तैयारी करनी है, स्कूल जाना है, अगर उस वक्त लाइट ना हो तो उसका वो सारा साइकिल मिस हो जाता है। उसका असर ये पड़ता है कि जिस एनर्जी के साथ, जिस जज्बे के साथ वो जा रहा होता है तो वो एनर्जी जो है फिर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में बदल जाती है। तो क्या वो बच्चा स्कूल जाकर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकेगा, क्या हासिल कर सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। महज ये बिजली का मामला नहीं, ये लोगों की मामूलात ज़िंदगी, लोगों के मुस्तकबिल पर इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ता है। स्कूल गोइंग किड हो, घर की ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, या फिर इलाके के वो दुकानदार हों कि जिन्होंने बिजली के मरूने मिन्नत ही रहना है, बिजली होगी तो उनका काम चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अब हर किसी की तो ऐसी दुकान नहीं होती कि जिसमें बगैर बिजली के भी काम चल जाए, जैसे कि किराना स्टोर होता है। अगर किसी की पंक्चर शॉप है, किसी का आयरन प्रेस शॉप है, तो वो बगैर बिजली के क्या करेगा? तो पंचर की मशीन है या दीगर चीज़ों की टायर चेंज करने की, तो ये कितने घंटे चल पाती है? ये जनरेटर पे तो नहीं चलेगी मेरे ख्याल से। बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पे कम से कम 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ ठीक है। और बाकी 6-7 घंटे दिन में जो है ना, वर्किंग डे में जो वो लाइट होती है बस। वर्किंग टाइम जो होता है, दुकान खोलने का टाइम, उसमें मुश्किल से 6 घंटे लाइट मिलती है। बस आपकी दुकान की टाइमिंग्स क्या है? सुबह 8 से 10 बजे तक। सुबह 8 से 10 बजे तक, तो ये हो गए कोई 14 घंटे हो गए। 14 घंटे। इन 14 घंटे में से 6 घंटे लाइट मिलती है। 6 घंटे लाइट मिलती है और 8 घंटे लाइट नहीं होती है। 8 घंटे लाइट जब नहीं होती तो
कारोबार कितना मुतासर हो जाता है? क्या 100 में से आधा रह जाता है या बिल्कुल ही नहीं हो पाता? जब लाइट नहीं है तो कारोबार होगा ही नहीं। 50 to 60% कारोबार मुतासर होता है। हाँ। क्योंकि हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट चलते हैं, एयर कंप्रेसर है, ओके। या कुछ भी है, हमारा गाड़ियों का इंजन ऑयल चेंज का काम है। हाँ। तो उसमें हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं और कस्टमर का बैठना यहाँ महाल हो जाता है, बैठ ही नहीं सकते हैं, लाइट ही नहीं होती है। और ये तो दिन का है, और जब मगरिब के बाद जब लाइट जाती है 2.5 घंटे, तो उसमें तो बिल्कुल अंधेरा होता है। उसमें एक दो और चीज़ों का भी डर है कि कोई यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए, वारदात हो जाए, कोई छीना छपटी हो जाए, तो उसका कौन कसूरवार है? ऐसी जगह तो नज़र में आ जाती है ना जहाँ अंधेरा होता है। और देखें के इलेक्ट्रिक इतना जुल्म कर रही है कि हमारा जो बिल है वो 100% अपडेट है। अच्छा, सही है, ठीक है। तकरीबन 20 साल से हमारा यहाँ पे बिल अपडेट है। 20 साल में मिसिंग नहीं है। सही है, मिसिंग नहीं है। हाँ। सही है। तो जितने बाकी लोग पीछे की आबादी में जो चोर बिजली चोरी कर रहे हैं, हाँ। तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि उनको पकड़े। सही है। तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास पुलिस है, रेंजर्स है, आपके पास दूसरे रिसोर्सेज हैं, आप उनको पकड़ें। सही है। आप उनको नहीं पकड़ रहे, जो बिल पूरा पे कर रहे हैं, आप उनकी बिजली उल्टा जो है ना वो आप बंद कर रहे हैं। तो कभी आप इतने सारे दुकानदार, मैंने रोड पे देखा, बड़ी मार्केट है, कभी मिल के दफ्तर गए कि इलेक्ट्रिक के भाई के हमारा कसूर क्या है? भाई देखें, मसला ये है कि हम अपने रोज़गार को देखें या मिल के साथ वहाँ पर जाएं, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाएं। अभी यहाँ पे रोज़गार पे भी तो टाइमिंग देनी है ना, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन देखें, एक चीज़ नाजायज़ हो रही है ना, जो लोगों के बिल पूरे हैं उनको तो बिजली दें, जो चोर हैं आपके पास रिसोर्स हैं आप उनको पकड़ें। हमें साथ उनके साथ एक ही प्लेट में जो है ना वो क्यों लेके आ रहे हैं? मतलब एक ऐसे शख्स की जो बिल दे रहा है और ऐसा शख्स जो बिजली चोरी कर रहा है, दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। एक साथ खड़ा कर दिया है। ठीक है। और अभी ये तकरीबन 2 से 2.5 साल से बिल्कुल एक ही शेड्यूल जा रहा है कि इलेक्ट्रिक का वही 10-12 घंटे छुट्टी हो, कुछ भी हो, तो वो लोड शेडिंग है ही है। ईद के दिनों में भी। ईद के त्यौहार, ईद के 2 से 3 दिनों में शायद 24 आवर दी थी इन्होंने। चलो, ये बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। ये बड़ी बात। अच्छा, मुझे ये बताया गया कि गुज़िश्ता 2 साल 2.5 साल से लोड शेडिंग हो रही है। उससे पहले लाइट नहीं जाती थी? उससे पहले शेड्यूल सही था। सही था। सही था, बिजली नहीं जाती थी। बिजली नहीं अच्छा, जाती। उस वक्त के बिल में और आज के बिल में फ़र्क है? देखें, जब 2 घंटे लाइट जा रही थी, जब 12 घंटे लाइट जा रही है। देखें, बिल के जो अमाउंट आ रहा है वो यूनिट्स पे आ रहा है। जितने यूनिट्स हम यूज़ करेंगे उतना बिल आएगा। लेकिन उस वक्त के बिल में और अब के बिल में फ़र्क इसलिए नहीं है कि उस वक्त यूनिट का रेट कम था और हमारा इस्तेमाल ज़्यादा था। यूनिट की कंजम्पशन अभी यूनिट की कंजम्पशन कम है, लेकिन रेट ज़्यादा है, तो वो हिसाब बराबर आ रहा है। अच्छा, 2-2.5 साल पहले और अब के रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है? जी जी। क्योंकि 12 घंटे अगर लाइट नहीं है, दैट्स मीन 12 घंटे आप बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके असर हमें बिल पर भी तो नज़र आना चाहिए ना। ये हम पे कर रहे हैं, हम बिल पे कर रहे हैं, रेगुलर पे कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजली तो मिले ना। मेन चीज़ है, हमारा बिल आएगा, यूनिट जब बिजली आएगी, यूनिट ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा। वो हम पे करने के लिए एग्री करते हैं, लेकिन बिजली तो मिले हमें। अभी आपका क्या एवरेज बिल आ रहा होगा? क्योंकि देखें, इसका नेमुल बदल, अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हैं या सोलर यूज़ करते हैं, तो वो उसका नेमुल बदल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी है। हमें पूरी हर चीज़ जो भी यूज़ करें वो इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़। बिल कितना आ रहा है सर एवरेज? तकरीबन 10 से 12 हज़ार एवरेज बिल आता है हमारा। 10 से 12 हज़ार। हाँ, 10 से 12 हज़ार कमर्शियल कस्टमर और स्टार कंज्यूमर, ऐसा ही है। क्योंकि जो शख्स 20 साल से बिल भर रहा है बगैर किसी मिसिंग है, तो उसको तो पता नहीं कितने स्टार्स दे देने चाहिए वैसे ही। मगर सूरत हाल ये है कि चाहे आपके पास स्टार हो या ना हो, बिल भरते हों या ना भरते हों, सब एक ही लाइन में खड़े हैं, सबको वही लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये सवाल इदारे से हम बारहा करते रहते हैं और इसका कोई खातिर खा जवाब अब तक सामने नहीं आया। 2 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि जनाब, जब 2 घंटे लाइट जा रही थी, 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे थे फॉर एग्ज़ाम्पल महीने के, तब का बिल, और आज 12 घंटे लाइट जा रही है और आज भी 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, आज के बिल में फ़र्क क्यों नहीं आ रहा? जब 12 घंटे बिजली बंद हो रही है तो उसकी बिल में भी कमी आनी चाहिए। रेट का डिफरेंस इस दौरानिए में कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया है कि हम ये कहें जनाब
जब 2 घंटे लाइट जा रही थी तो 10 रुपये का यूनिट था, आज 50 का है। ऐसा नहीं है, 5-7 रुपये का फ़र्क है, मगर बिल के अंदर उसका कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा। कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो दुकानदार लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, उस पर क्या असर पड़ता है, इस मौजू पर भी बात कर रहे हैं। और जो रिहायशी लोग हैं वो कैसे ये वक्त गुजारते हैं कि जब उन्हें देखना पड़ता है कि भाई 2.5 घंटे कब पूरे होंगे, 3 घंटे कब पूरे होंगे, लाइट आए तो हम कपड़े इस्त्री करें, हम फ्रिज चलाएं, हम कुछ और काम करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। घर में मीटर कितने लगे हुए हैं बिजली एक के? लगा हुआ है और खंबे के साथ लगा हुआ है। खंबे के साथ लगा जी हुआ है। हाँ। तो लोग कह रहे हैं, इदारे वाले कह रहे हैं कि चोरी होती है, इसलिए लोड शेडिंग की जाती हमारे है। जो ना 15 नंबर गली में चोरी नहीं होती है, कोई चोरी नहीं कोई है। नहीं। हम लोग बिल बिल्कुल भर देते हैं। मुजाहिद कॉलोनी 15 नंबर। कल भी 15 नंबर। हाँ। अच्छा, कितना बिल आ जाता है अंदाजन? हमारा बिल बहुत आ रहा है, अंदाजन कम से कम 14,000 अच्छा 13,000 आ रहा है। कितने कमरे हैं? एक ऊपर एक नीचे, बस 2 फैमिली रह रहे हैं। 2 फैमिलीज है, हाँ, 2 किचन है समझो। 2 किचन है। जी हम कह रहे हैं कि 1 मीटर और लगे, उससे रेटिंग कम आधा आएगा। हाँ, अभी थोड़ा कित- कम हो जाएगा। अभी कितने यूनिट चले जाते हैं महीने के? कम से कम 200-250 यूनिट चले जाते हैं। 200-250 चले जाते अगर हैं, मीटर में लगाओ अलग अलग तो सब 200 के अंदर रहेंगे। हाँ अलग अलग हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, थोड़ा पैसा कम आएगा ना अच्छा, इस बात पे। तो बिल बाकायदगी से भर रहे हैं हाँ बिल्कुल। और लाइट बाकायदगी से आ रही है? कहाँ आ रहा है फिर भाई? शाम को 6 बजे जाते हैं, 9 बजे आता है, हाँ, 10:30 बजे जाता है, हाँ। फिर 1 बजे आता है, फिर रात सुबह- में? हाँ रात को। हाँ। नींद भी खराब हो जाता है इंसान का यार। मच्छर काटते हैं, बारिश हुआ आपको पता है, पूरा घटते हैं, रोडे टूटा हुए, सब कुछ उसमें जो है ना, ये कटमाल मच्छर बंदे को पंखा सोने- चलता है तो कम से कम बंदा सो तो जाता है सुकून से। हाँ ना, यही तो बात है। अभी हम कितने लोग कितने घंटे दिन में जाती होगी? कम से कम 24 घंटे में समझो 12 घंटा जाता है। 12 घंटा घंटे। आता है, फिर हाँ। भी बिल इतने 1400 1500 14,000 15,000 हाँ आता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। आपने पहले 14,000 बताया था। हाँ और अब ये बताएं जी कि जनाब आली, जब बिजली नहीं होती है जी। तो फिर घर में जो खवातीन हैं वो कैसे रहती हैं? बस कोई यही जनरेटर तो- वनेटर लगाए? कुछ भी नहीं है, ना सोलर है, ना जनरेटर है, ना बैटरी है। हाँ भाई, महंगा है ना, वो भी हर आदमी नहीं हाँ। खरीद सकता। भाई दरवाजा खोलते हैं, पाँच बैठा रहता है बेचारा, कि थोड़ी हवा तो आए। हवा चले। हाँ कभी कंप्लेन की है? कंप्लेन किया है मगर कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता। कोई नहीं आ रहे। ठीक क्या है, करें? ठीक है जी। सही है। हर शख्स आप उसके लफ्ज़ों से उसकी परेशानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको भी ये अंदरूनी गलियां दिखाऊंगा, आप ज़रा देखिएगा। ये बड़ा कंजस्टेड इलाका है, लोगों के छोटे घर बने हुए हैं ज़्यादातर, कुछ लोगों के बड़े घर भी हैं, मगर 2 कमरे 3 कमरे में जो शख्स रह रहा है उसके पास ना टेरिस है, ना जनाब आली बैल्कनी है, ना कोई इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट की जगह है। वो कैसे ये वक्त गुजारता है 12 घंटे का, ये बड़ा मरहला है। उससे पहले ज़रा कुछ मैं दुकानदारों की तरफ ले चलता हूँ आपको। फ्रीज़र का भी कुछ काम होता है दुकान पे, ऐसा ही है? फ्रीजर का जो माल बनता है वो फ्रीज में करेंगे? ऑर्डर के होते बना के फ्रीजर में रखते हैं। हाँ, फिर दे तो ये फ्रीज़र चलता कितनी देर है जब लाइट होती है? इतनी लाइट लोड शेडिंग है यहाँ पे भाई, कितनी? तकरीबन 2 घंटे मतलब 2 घंटे जाते हैं। 2 घंटे। आपकी दुकान कितने घंटे खुलती है? हमारे घंटे से तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटे में से कितनी लाइट मिलती है सर 8 घंटे में कितने घंटे लाइट मिलती है? 8 घंटे देखा जाए तो भैया 4 घंटे मिलते हैं। अच्छा, 4 घंटे नहीं तो होते। ये भी अगर ज़्यादा लाइट चली जाए तो ये भी खतरा होता है ना कि माल ख़राब ना हो जाए जो रखा हुआ है। बर्फ लगानी पड़ती है। हाँ। वैसे जो यहाँ से इस साइड की जो है वो लाइट कम जाती है। अच्छा ये जो ब्रिज बना हुआ है लोहे का, हाँ। इस साइड की बहुत ज्यादा जाती अच्छा, ये कम से मुराद ये है कि शायद 2-3 घंटे कम है। जाती हाँ, होगी। कभी नहीं हाँ। जो जैसे इत्तेफाकन ऐसा भी होता है कि 3-3 4-4 घंटे के लिए चली जाती है ओह, और कभी नहीं भी जाती। अच्छा। मगर रेगुलर कोई लोड शेडिंग हमारे इस पट्टी की नहीं है। हाँ, पर वहाँ जाती से- डेली है, हाँ, जाती डेली है। कभी कभार 2 घंटे चली जाती है हाँ। जैसे ना, मगर ये जैसे होता है ना प्रॉपर जाना लाइट का, वो इस साइड पे नहीं है। उस साइड पे बहुत ज्यादा है, कच्ची आबादी के मतलब जो उस साइड पे। ये तो खैर कच्ची आबादी नहीं है, पर इनकी भी तो बहुत ज़्यादा बिजली जा रही है। मैं सवाल ये कर रहा था कि फिर क्या बर्फ़ लगाते हैं? अगर जाहिर है भाई, वो हाँ। अगर कोई चीज बचती है उसको बर्फ लगाना पड़ता है भाई, वरना संभालने तो के। खराब हो जाएगी। खराब हो कितनी जाएगी। इसकी लाइफ होती है एक दिन? गोश्त की हाँ, नहीं, अगर आप- ठंडक ना मिले
अगर ठंडक ना लगे तो फिर तो एक दिन की लाइफ है ना। और अगर इसमें लगती रहे तो फिर ये फिर तो चल जाता है, फ्रीज हो तो फिर तो मसला नहीं है। बिल पूरा भर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल तो कितना? 40,000 रुपये भरा है भाई, इस दफ़ा 40,000 इस दुकान का। जी भाई, ये क्या है यहाँ 24 पर? घंटे चलता रहता है। तो एक फ्रीजर है ना बस, और 2 पंखे हैं। हाँ इस पट्टी का बिल ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो कभी कंप्लेन वम्प्लेन नहीं की कि यार 40,000 जो आदमी बिल भरता है वो तो धड़ल्ले से कहेगा मुझे 24 घंटे लाइट दो। भाई कंप्लेनें करते हैं यहाँ तो, अगर तार हट जाए तो कोई लगाने नहीं आता, कंप्लेन क्या करें भाई। अच्छा, तार की जो बात की है ना, कोई जैसे बरसात होती है तार हट जाती है हाँ। तो कोई लगाने में नहीं आता। फॉल्ट हो गया तो हो गया। हो गया तो हो गया, बस कंप्लेनें करते रहो, अंधेरे में बैठे होंगे, अपने मोबाइल की टार्च जला रहे होंगे, हाँ। अपने हिसाब से काम। अब काम तो नहीं बंद कर सकते सर। काम नहीं बंद कर सकते, काम नहीं बंद किया जा सकता। तार की जो बात की ना, मैं भी यही बात सोच रहा था जो उन्होंने कर भी दी। तारों का जो निज़ाम है ना वो इतना ख़तरनाक है कि जिसने इस शहर में न जाने कितनी मासूम जानें भी निकल ली हैं, और उसके अलावा जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस तारों के झमघट्टे की वजह से जो फॉल्ट्स आते हैं, वो अगर फॉल्ट 15 मिनट में सही होने वाला होता है तो सही करने के लिए जो लोग आते हैं वो कभी कभार या अक्सर औकात भी आप कह लें जनाब, उस 15 मिनट को फॉल्ट सही करने के लिए 4-4 घंटे के बाद आते हैं। तो ये फॉल्ट्स होते हैं इसलिए क्योंकि ये जो तार जिस तरीके से बेहंगम तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि पहले यहाँ लाइट नहीं जाती थी मुजाहिद कॉलोनी में, अब इसलिए जा रही है क्योंकि चोरी करते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा ना, चोरी तो करता है, ये बात तो सही है। हाँ, लेकिन मतलब जो लेट जाता है लोगों को ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। हाँ, हाँ, समझ गए, जानबूझ के चोरी करते हैं। जानबूझ करके फिर गुस्सा चढ़ता है उसको, समझ गए। हाँ, और बिल भर रहे हैं आप? बिल भर रहे हैं। कितना आता है? हमारा डाटा है 2-3 महीने, अभी थोड़ा कम आया। पहले तो 20,000, 18,000, 17,000। एसी वैसी लगाया हुआ क्या? नहीं, मड़ा है ऐसी की तरह। तो फिर 20,000 किस बात का? कितने पंखे हैं? 2 पंखे, फ्रिज होगा, फ्रिज हो गया, इस्त्री है, इस्त्री भी करता है, दूर नहीं पड़ता। तो फिर भी 20,000 तो ज़्यादा है। 20,000, 15,000 से तो कम नहीं है भाभी, देखो। हाँ, और 24 घंटे में से लाइट कितने घंटे आती है? 12 घंटे आता है। 12 घंटे आता है, 12 घंटे जाता है। 3 घंटे नहीं होता है, 1.5 घंटा होता है। अच्छा जनाब आली, और 20,000 का बिल, ये उस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें एसी नहीं है। एसी नहीं है और किराया का घर है और गरीब आदमी है, और तुम देखो, हाँ आकर के देखो, मसला नहीं है। जो 12 घंटे लाइट नहीं होती, जो मर्द हजरात हैं वो तो बाहर आ जाते हैं, खुली हवा में बैठ जाते हैं। छोटे घर बने हुए हैं, घर में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैसे फिर कोई जनरेटर वगैरह कोई दूसरा सिस्टम, या बस बर्दाश्त करना है अल्लाह का नाम लेकर? कोई बीमार है, कोई बच्चे है, हाँ कि जिसका किराया बेचारे को घर तंग है, मालिक मकान चल शमसी लगाएगा, हाँ कोई सोलर लगाएगा, कोई और चीज़ लगाएगा ना, काम की बैटरी लेगा। गरीब क्या करेगा? तो गरीब का जो है ना, बैटरी 20,000 की कहाँ से करेगा, खरीदेगा गरीब आदमी? गरीब नहीं कर सकते। और दूसरे जो है ना, एक बंदे का गुनाह है तो 10 बंदों को सजा मिल रही है। ये बात है, चोरी एक ने की है, सजा 10 को मिल रही है। सजा 10-20 को मिल रही है, समझ गया, बुरा लाके को मिल रहा है। 10-20 बंदे हैं, उसको पकड़ो, पुलिस वाला का मतलब छापा मारो, उसको मतलब जेल में बंद करो, कोई कर लो। जिसका सांप है तो उसको छोड़ो। आपस की बात है, कभी किसी को कुंडा लगाते हुए देखा है? कुंडे तो अभी यार झूठ तो नहीं पड़ सकता, लगा सकते हैं, ये तो बात है। समझ गए ना? तो कंप्लेन हम लोगों ने उतारा है ना, कम से कम 200-300 कुंडे हमने खुद अपना खास से उतारा है। अच्छा, हाँ, समझ गए ना? हमने बोला चल लेट नहीं जाता है, और हमारा से कुंडे लोगों ने लगाया, वो हमने खुद अपना खास से उसमें तो झगड़ा भी हुआ होगा। तो झगड़ा क्या, हमने जो क्लाशनों के हिसाब से उतारा है। हमने बोला यार हमारा सेट से नहीं लगाओ, बगैर जो अपना घर से बनाओ, जिधर से लगाना लगाओ। अभी उधर से जी जनाब जी। सर इस डालमिया के अंदर जो है ना नशे ही बहुत है, मीटर लेके जा रहे हैं, खंबे लेके जा रहे हैं। कंप्लेन पे जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं, अपने चेयरमैन के पास जाओ, लेटर बनवाओ। तो आप किस चीज़ के लिए बिल ले रहे हो भाई? तो आप आ जाए, इनको सही करें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अभी तार डायरेक्ट हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा फिर बिल ज्यादा आएगा, बोलेगा अपने चोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत बात है। डायरेक्ट खुद करके गए? डायरेक्ट खुद करके गए। अच्छा दोबारा फिर आते हैं, पर्ची देते हैं, फिर बोलते हैं बिल हो गया 2 लाख, फिर बोले हो गया 3 लाख, फिर हो गया 8 लाख, फिर बोलेगा 20 लाख। इस तरह तो नहीं ना होता है, कानून नहीं है, इंसानियत नहीं है, समझे ना? इंसानियत होनी चाहिए, देखा जाए तो तरीके से होना चाहिए। अभी क्यों डायरेक्ट करके गए वायर आपका? यार कहने की बात है, नशे ही ज्यादा है यहाँ पे हमारे मोहल्ले के। अच्छा वो काट गए थे तो फिलहाल लाइट लगाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कर दिया। और फिर इसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि चोरी लग कर आएगा बिल में। जी बिल में चोरी करके लाजमी वही बात आ जाएगी। देखा जाए तो गलत बात है यार। अच्छा ये जो वाकयात है ना, ये मेरे सामने पहले भी आए कि कहीं आग लग गई, कहीं मीटर या केबल्स जो है वो ख़राब हो गए। तो जब टीम आई कंप्लेन के ऊपर कि इलेक्ट्रिक की, तो उन्होंने फॉर द टाइम बिंग डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया और कहा कि जनाब 4 दिन 5 दिन के बाद आपका मीटर आ जाएगा। मीटर आने में 4-5 दिन से लग गए 20 दिन।
उसके बाद जब मीटर लगा और पहला बिल आया तो पता ये चला कि जिसका बिल 4,000 आ रहा था उसका बिल 40,000 आ गया। जब उसने वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि भाई तस्वीर दिखाई गई है उन्हें कि ये देखें आपका जो वायर है ये डायरेक्ट लगा हुआ था, आप चोरी कर रहे थे। इस तरीके से अगर शहरियों के साथ होगा तो इदारों पर एतमाद किस तरीके से किया जाएगा। जब हम किसी इदारे से सर्विसेज लेते हैं तो उस सर्विसेज लेने की सबसे बड़ी वजह ट्रस्ट होती है। मैं या कोई भी आम शहरी उसी दुकानदार के पास जाता है जिसके ऊपर एतमाद होता है। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। जब यहाँ लोगों के भरोसे से खेला जाएगा तो फिर लोगों के अंदर गम गुस्सा जो है वो पनपता है और उसके असरात फिर मुआशरे में नज़र आते हैं, जो कि इदारों के लिए, मुआशरे के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह होता है। मतलब 24 में से कितने घंटे? 12 घंटे होती है। ओए हुई, आधा दिन लाइट नहीं है। आधा दिन लाइट नहीं है। चले वैसे एक बात है, मतलब हाँ। जो हमारा लाइट का टाइम है रात को तकरीबन 12:30 बजे, अभी ये 1:30 बजे दे रहे हैं, 10:30 बजे जा रही है रात की जो आखिरी लाइट, फिर सुबह 6 बजे फिर लेके जाते हैं। वैसे एक बात है, अगर बिजली नहीं होती है तो लाइट भी बंद है, पंखा भी बंद है, फ्रिज भी बंद है, तो बिल भी कम होना चाहिए ना? नहीं, बिल कम नहीं होते। बिल क्यों? तो जब सारी चीज़ें बंद हैं फिर तो बिल कम होना चाहिए। नहीं, बिल कम नहीं होते ना। बिल हाँ। कम, अगर ऑफिस में भी जाएं बात करने के लिए तो वो कहते हैं कि मतलब कि फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, आप ये बिल भरें, हाँ। नेक्स्ट बिल में देखेंगे। कोई बात करने को तैयार नहीं होता। हाँ, अच्छा जी। तो बिल भरना छोड़ तो नहीं दिया कहीं? नहीं नहीं, बिल भरते हैं, बिल क्लियर है, फिर भी लोड शेडिंग होती है। हाँ। पूरे इलाके में विजिट करें आप, ये मुजाहिद कॉलोनी का बिल क्लियर होगा। हाँ। अगर 95% क्लियर है, 5% है हाँ। जो नहीं देते। 5-10% की तो गुंजाइश हर जगह होती है ना? तो कभी 90% इदारे वाले आए यहाँ पर आपकी कोई परेशानी जानने के लिए? ये लोड शेडिंग शुरू कब से हुई है? लोड शेडिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही है, 2-2.5 साल हो गए, बल्कि इससे ज़्यादा का अर्सा हो गया। उससे पहले नहीं जाती थी? नहीं। तो शुरू क्यों हुई है लोड शेडिंग, ये बताया इलेक्ट्रिक वालों ने? इलेक्ट्रिक वालों ने यही बताया कि मतलब कि बिजली कम है जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, और बिजली हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हाँ। जिसकी वजह से हाँ। अच्छा, बिजली अगर कम है, बिजली अगर कम है, कभी गवर्नर हाउस में तो बिजली बंद नहीं होती। अगर कम है तो वज़ीर आला हाउस के पंखे तो नहीं बंद होते। अगर कम है तो जनाब असम्बली के अंदर जहाँ एक हॉल में 100 पंखे लगे हुए हैं, 100 टन AC लगा हुआ है, वहाँ तो कभी एक सेकंड के लिए भी फ्लक्चुएशन नहीं होती या जो है जनाब बंद नहीं होती बिजली। ये आम आदमी के लिए सारा बहरान क्यों आ जाता है? हम इलाके में आ गए, ये मुजाहिद कॉलोनी की अंदरूनी गलियाँ हैं, गली वाइज यहाँ पर लोगों के मकानात बने हैं। गली नंबर 5 है, 10 है, 15 है, 13 है, 12 है। हर गली के क्या मामला हैं वो आपको दिखाते हैं। शेडिंग बहुत ज़्यादा है जी। उसकी वजूहात कभी इदारे ने बताई, कभी कंप्लेन की हो कि भाई क्या हो गया है, पहले तो नहीं जा रही थी, अब इतनी लाइट जा रही है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं होता है। बस लाइट बंद कर देते हैं। कितने घंटे बंद हो जाती होगी? ये तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे, आधा दिन लाइट नहीं है? मतलब 3 घंटे अभी गई, हाँ। फिर उसके बाद आएगी, हाँ। फिर 3 घंटे फिर चली जाएगी। 1-1.5 घंटा आती है टोटल लाइट बस। ये सिलसिला कब से शुरू है? ये बस जब से पाकिस्तान बना है वब से। ये भाई 2 साल पहले तो यहाँ पे लाइट इतनी नहीं जा रही। ये मियाँ साहब आए जब से शुरू। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जब से लोड शेडिंग हुई हो बिल भरना छोड़ दिया हो? बिल तो बिल भर रहे हैं? भर रहे हैं सर, आप भर रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता, बिल भरने के बावजूद भी अगर बिजली ना मिले तो फिर जो है वो शहरी क्या करेंगे? 70%। हाँ, अच्छा, ये मशीन जनरेटर पे चल रही है, तो ये तो ऐसा खर्चा बढ़ जाता होगा ना, प्रॉफिट खत्म हो जाता है। क्या करें, मजबूरी। हाँ सर, कभी कंप्लेन वगैरह करते हैं आप लोग? कंप्लेन किए कभी कि भाई बिजली तो दो? बिल कितना आ रहा है आपका? बिल तो लाखों के हिसाब से आ रहे हैं। क्यों, कितना? घरों में बेचारों में सारा दिन अपने गैस बिजली काट के रखा है, उनको भी 20-25 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। वो गरीब कहाँ से भरेगा जो 24 घंटे काम करने बैठा हुआ है? हमारा तो छोड़ो, उनका देखो। उनका देखा जाए, गरीबों को तो देखो। हाँ। तुम जिनके चूस रहे हो गले, हाँ। तुमको खुदा को जवाब नहीं देना। अच्छा, कुछ लोगों को वोट दिया था, वो आज बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। हाँ, तो उनसे कभी बात की? वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। हाँ। ये लोग भी तो ऐसे हैं ना, उनको ऐसे ही अवाम में हुक्मरान मिलेंगे। जब आप खुद अच्छे होंगे ना तो आपको अवाम हुक्मरान भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी। अच्छा जनाब, जहाँ एलानिया लोड शेडिंग है वहाँ तो लोगों ने अब कड़वा घूंट पी लिया है। 12 घंटे जाए, 16 घंटे जाए, वो बिल भी भरते हैं, लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं। मगर जहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग है
वहाँ लोगों से किसी सूरत ये लोड शेडिंग इसलिए बर्दाश्त नहीं होती कि जो रीज़न इदारा देता है कि भाई जितनी चोरी उतनी लोड शेडिंग, तो जब आप खुद कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं है, बिलिंग प्रॉपर है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों की जाती है। मुजाहिद कॉलोनी डालमिया रोड पर वाक़ई जो इलाका है ये भी उन्हीं इलाकों में से जो है उन्हीं इलाकों में शामिल है जहाँ जनाब आली लोड शेडिंग फ्री इलाका भी कहा जाता है और फिर कभी कभार लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आ जाता है। लोड शेडिंग के हवाले से ऐसे इलाकों में जो कंप्लेंट्स देखने में आती हैं उनमें से एक कंप्लेन ये भी है कि लोगों के जो ट्रांसफार्मर हैं मुख्तलिफ़ इलाकों के PMTs या ग्रिड हैं वो कुछ ऐसे इलाकों से मर्ज कर दिए गए हैं जहाँ पर अलल ऐलान चोरी की जाती है और इदारे की और दीगर लोगों की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो वहाँ से रिकवरी कर सकें या वो कुंडा ख़त्म करा सकें। तो उसकी सज़ा लोगों को यूँ दी जाती है कि उस इलाके को भी ऐसे इलाके में मर्ज कर दिया जाता है जहाँ पर लोग बिल दे रहे हैं। तो फिर होता यह है कि चोर और एक बाइज़्ज़त बिल अदा करने वाला शहरी दोनों को एक ही सफ़ में लाकर खड़ा कर दिया जाता है और सबको उस एक चोरी का जो है वो खुमियाजा भुगतना पड़ता है। इदारे अपना काम करें, जो चोरी कर रहा है उसे पकड़ें, जो चोरी नहीं कर रहा उसे बिजली जो उसका हक है वो दिया जाए, ताकि लोग ना तो अपने इदारों से बदगुमान हो ना अपने लोगों से बदगुमान हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।